हैं कि कांग्रेस ने उस पूरे प्रस्ताव में फिलिस्तीन का साथ देने या सहानुभूति की बात इसलिए की है क्योंकि कांग्रेस एक वर्ग को फोकस करना चाहती है और वो उसको चुनावों से कनेक्ट कर गए। क्या आपको लगता है कि फिलिस्तीन और इजराइल या हमास, ये जो तीन पक्ष हैं, इनका संघर्ष भारत में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टियां किसी का साथ दे रही हैं, किसी के पक्ष में बयान दे रही हैं? नहीं उत्कर्ष जी, ये एक्चुअली हमारे देश में बहुत अनफॉर्चुनेट एक बात है कि हम हर चीज को अपने यहाँ की इंटरनल राजनीति से जोड़ने लगते हैं और उसका इमीडिएट नफा नुकसान देखने लगते हैं। जो नरसंहार अभी गाजा में चल रहा है वो किसी भी तरह से, चाहे वो दोनों की तरफ से ही है, हमास हो या इजराइल जब रिटेलिएट कर रहा है हो, उसको हम सही नहीं ठहरा सकते हैं और उसको हम किसी भी तरह से फायदे नुकसान के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों की फितरत ही हो गई है कि हर चीज जो बाहर होती है उसको अपने देश में अपनी राजनीति के हिसाब से यूज करने लगते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक कांग्रेस के बयान का जो आपने जिक्र किया, वो कांग्रेस की एस्टैब्लिश्ड लाइन रही है। कांग्रेस हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करती रही है, लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन करना और हमास ने जो किया उसको उसके साए में जस्टिफाई करना, ये तो बहुत ही गलत है, जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था कांग्रेस को। और फिर जो उसके बाद राजनीति शुरू हुई है वो उससे भी ज्यादा गलत है। तो हमें लगता है कि हमें जब इस तरह का एक मानवीय मतलब अत्याचार दोनों तरफ हम देख रहे हैं, तो उसमें राजनीति घुसेड़ना हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है समीर जी, इस सवाल को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। इसमें कुछ और राजनीतिक दल, क्योंकि जैसा हमने कहा ना कि इस पर राजनीति शुरू हुई तो क्रम तो शुरू हुआ। कांग्रेस के बयान की हमने बात कर ली, हिमंता बिस्वा शर्मा का जिक्र कर दिया। सीपीएम ने एक प्रस्ताव किया, उन्होंने कहा कि हम तो 2 राष्ट्र वाले फॉर्मूले की तरफ, जो हमेशा से हमारा मानना रहा, हम चाहते हैं कि वो हो। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता हैं यासर शाह, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं तो फिलिस्तीन के पक्ष में हूं क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा हैं। और इसके बाद और रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आए, जिसपे कहा गया कि देखिए, ये एक पार्टी जो है वो एक देश का पक्ष या एक हिस्से का पक्ष पूरी लड़ाई में इसलिए ले रही है, ना कि मानवता का, ना कि लोगों का, क्योंकि इनको वोट बैंक का ध्यान रखना है। क्या आपको लगता है कि तमाम बयान टाइमिंग के हिसाब से सोच समझ कर दिए जाते हैं, जबकि विदेश नीति एक ऐसा मामला हो सकता है जिसपे आप ज्यादा मैच्योर तरीके से अपने बयानों को सामने रखें? देखिए, मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के जिन 2 इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला था, कोई नया मामला नहीं, लंबे दशकों से मामला चल रहा है। हालांकि ये इस समय जिस हिसाब से हमास ने आतंकवादी वहां हमला किया, जिस तरह से वहां पर मारकाट मचाई, बच्चों को मारा, महिलाओं के साथ व्यवहार किया, मुझे लग रहा है उसके बाद ये रिएक्शन जरूर होना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, हमास आतंकवादी संगठन बनाम इजराइल के बीच हुआ था, इसमें फिलिस्तीन की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। हमास और फिलिस्तीन को अलग करके देखना चाहिए था। हमास एक ISI जैसा व्यवहार किया उसने, बेसिकली आतंकवादी संगठन है वो, और फिलिस्तीन उसमें शामिल नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन को और हमास को मिला दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मामले में भारत के अंदर हिंदू बनाम मुसलमान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये बात ठीक है कि भारत एक लंबे समय से, अगर आप अपनी पहले की सरकारों को देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार इतने लंबे समय रही है या अटल बिहारी की सरकार उसके बाद रही, तो कांग्रेस के समय इस लड़ाई में जरूर अरब मुल्कों का साथ, अरब देशों का साथ दिया गया। उसका कारण भी रहा था कि अरब देशों के साथ हमारे संबंध मधुर रहे, हमारे कई श्रमिक लोग अरब देशों में काम करते रहे, इसलिए भारत सरकार ने अरब कंट्रीज का उस समय साथ दिया था। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि जब भारत सरकार ने अरब कंट्रीज का साथ दिया था इस इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में, उस समय भी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मामला होता था या भारत और कश्मीर का कोई इश्यू रहता था, तो उस समय वो पाकिस्तान का साथ देते थे। तो अरब कंट्रीज का साथ देने के बाद भी उन कंट्रीज ने पाकिस्तान का साथ दिया जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर। लेकिन चूंकि अब यह मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ था पूरा, तो निश्चित रूप से भारत के अंदर इस मामले में बयानबाजी होना लाजमी था, हमेशा होती आई है। ऐसा नया नहीं कि पहली बार हुआ। जब भी मुसलमान से रिलेटेड किसी भी मामले में कोई घटना घटती है तो बयानबाजी भारत के अंदर सेंटिमेंट्स होता ही है। अब देखिए, केरल के अंदर जिस तरीके से हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिसके छात्रों ने संगठित होकर बैठक की कल शुक्रवार के दिन, कई इमामों ने, कई मस्जिद में कल शुक्रवार को इस बात का जिक्र किया गया कि भाई फिलिस्तीन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया में कल जिस तरीके से छात्रों ने एक गुट इकट्ठे हुआ था, तो मुझे लग रहा है ये सेंटिमेंट्स तो निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा किसी को देखना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस तरीके से सेंटिमेंट्स उत्पन्न होते हैं जमीनी स्तर पर, उसका फायदा आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलता है। और चूंकि अब 3 राज्यों में चुनाव होने जाने वाले हैं, और जब वो सनातन बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से सनातन में हमला बोला गया था,
और सनातन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चुनाव में इस्तेमाल करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव तक, और इन तीनों चुनाव में भी सनातन पे भारतीय जनता पार्टी बड़ा फोकस रखने वाली है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोल ही चुके हैं छत्तीसगढ़ के अंदर सनातन धर्म को लेके, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। लेकिन जिस तरीके से अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आ गया था, दूसरे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं का बयान आ गया, कर्नाटका के कांग्रेस के मुस्लिम मिनिस्टर का बयान आया, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद ये निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर ये बात बनी रहेगी। और जब शुरुआत हुई है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को अपने आप मिलने वाला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस भारतीय जनता पार्टी को उस मामले को लगातार ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और बयानों के द्वारा जिंदा रखने की जरूरत है, और ये मामला राजनीतिक तुल जरूर पकड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।